वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बने रहिएगा हमारे साथ। आज हम आपके लिए लेकर आए बहुत ही अच्छी दुआ की वीडियो, जो क्योंकि सब यानी शहबान की रात 15वीं रात बहुत बड़ी रात है, इसके लिए हमने बहुत सारी दुआओं की वीडियो बनाई है। आप सारी वीडियो को देखना, गौर से सुनना, क्योंकि आपको एक एक लफ्ज़ आपको समझ में आना, क्योंकि हमें हर चीज़ समझनी है जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बताई है। उनकी सुन्नतों पे अमल करना, ताकि हमारा असर अल्लाह ताला के फरिश्ते आसमानों में उठा के ले जाए, ना कि बीच में लटका रह जाए। तो हमें हर चीज़ पर अमल करना है जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें बताया है। तो चलिए जल्दी से दुआओं का मर्तबा, अल्लाह का जिक्र करने का मर्तबा, अल्लाह ताला का जिक्र कहाँ कहाँ और कैसे करना है, तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक, आपको पता चलना है। क्योंकि आप बीच बीच में काट कर देखो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आना, तो ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि आपके साथ साथ हर मुसलमान भाइयों का भला हो। तो चलिए बने रहिए। तो औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करते हैं। दरूद शरीफ तो ज़रूर पढ़नी चाहिए, आगे पीछे लगानी चाहिए दुआ मांगने से पहले, ये तो सभी को पता होना चाहिए। और अल्लाह की हम्दो सदाम यानी अल्लाह ताला का जिक्र भी करना चाहिए, अलहम्दो शरीफ पढ़नी चाहिए। रब्बना आतिना ये दुनिया, क्योंकि ये रब्बना आतिना फिर दुनिया हसनतु व फिल आखिरति हसनतु व क़िना अज़ाबन नार, इससे हम कब्र के अजाब से और जन्नत के हकदार होते हैं। ये दुआ बहुत ही बेहतर है मांगने के लिए दुआ में, तो इस दुआ को मांगे। और सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह मग़फ़िरली रहमनी व दीनी, क्योंकि अल्लाह रहम कर, आफ़ीनी माने आफ़ियत दे अल्लाह ताला, और व रिज़क़नी अल्लाह रिज़क़ अता कर। ये दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए हमें। तो चलिए चलते हैं। तो एक हदीस में आया, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया, जब भी कोई जमात अल्लाह का जिक्र करने के लिए बैठती है तो फ़ौरन रहमत के फरिश्ते उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और अल्लाह के रहमत उनको ढांप लेती है, सुकून व इत्मीनान पर रहने लगता है। और यानी जब भी अल्लाह का जिक्र होता है ना, तो उसे सुकून और जब अल्लाह की रहमत ढांप लेती है ना, तो उसे इतना सुकून और इत्मीनान लगता है कि मैं इसे काम को करता रहूं। तो सुकून और इत्मीनान के साथ रहता है। और अल्लाह ताला उन फरिश्तों से उनके जिक्र करने वालों का तज़किरा करते हैं जो उसके पास मौजूद रहते हैं। अल्लाह ताला जो उसके पास मौजूद रहते हैं, अल्लाह ताला के पास बेहतर फरिश्ते मौजूद रहते हैं, उनसे जिक्र करते हैं। एक और हदीस में आया है कि एक साहबी ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के मौजूद अज़र व सबाब एहकाम तो बहुत हो गए, आप तो कोई मुझे ऐसी चीज़ बतला दीजिए जिसको मैं मजबूत पकड़ लूँ और बराबर करता रहूँ। तो आपने फरमाया, तुम्हारी ज़बान बराबर अल्लाह का जिक्र करती रहे, यानी तुम्हारी ज़बान अल्लाह का बराबर जिक्र करती रहे, जिक्र से तरोताज़ा रहती रहे, यानी जिक्र से तरोताज़ा रहे, कभी भी अल्लाह के जिक्र के बगैर तुम्हारी ज़बान खाली ना रहे। यानी आप काम भी कर रहे हो तो अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ज़्यादा नहीं अल्लाह अकबर तो कह ही सकते हो। एक और हदीस में आया है कि एक साहबी माज बिन जबील कहते हैं कि आखिरी बात जिस पर मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुदा यानी जुड़ा हुआ हूँ यानी मिला हुआ हूँ, वो ये है कि मैंने आपसे दरियाफ्त किया कौन सा अमल अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो अमल ये है कि तुम्हें उस हालत में मौत आए कि तुम्हारी ज़बान अल्लाह के जिक्र से तरोताज़ा रहे। और एक और हदीस में आया है कि जब तुम्हें मौत आएगी, क्यों 24 घंटा जब तुम पढ़ोगे अल्लाह का कलाम, तो मौत तो कभी भी आ सकती है, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो जब तुम अल्लाह का कलाम 24 घंटे पढ़ोगे तो ज़बान तो आपकी तरोताज़ा रहेगी ही ना। तो इन्हीं साहबी माज, यानी हमें ये तो पता नहीं कि हमारी मौत जब आने वाली है तो उसी दिन हम अपनी ज़बान को तरोताज़ा कर सकते हैं। जब हमारी ज़बान 24 घंटे तरोताज़ा रहेगी तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कब मौत आने वाली है। तो हमें 24 घंटों में अपनी ज़बान को तरोताज़ा रखना है, यानी काम कर रहे हैं तब भी अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं, किसी से बुराई करने की बजाय अल्लाह का जिक्र करें, उसमें हमारी बेहतरी है। तो चलिए
एक और हदीस में आया है कि इन्हीं साबी माज ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप मुझे कुछ वसीयत कीजिए। आपने फरमाया, अपने मुकद्दर पर अल्लाह के तकवा खूब खुशियाता को अपने ऊपर लाजिम कर लो और हर चीज़ पर सज के पास यानी हर जगह अल्लाह का जिक्र किया करो, हर जगह अल्लाह का जिक्र किया करो। और जो भी कोई बुरा काम करे बैठो फ़ौरन अल्लाह ताला के सामने उससे अजसर नूर यानी तौबा करो, फ़ौरन करो। यानी 1 मिनट 1 सेकंड का यानी 1 मिनट का वक्त होता है, जब तक फरिश्ते उस कलम को उठाते हैं तब तक आपके पास फरिश्ता हो वो वक्त होता है, तो तुरंत कर लिया करें। कोई भी काम हो जाए तो तुरंत तौबा इस्तिग़फ़ार कर लिया करें, ताकि अल्लाह ताला वो फरिश्ते आपका अमल ना लिखें, यानी तुरंत माफ़ी मिल जाए। तो अल्लाह ताला सामने उससे अजसर नूर तौबा करो, पोशीदा तौबा और अलानिया गुनाह की अलानिया तौबा करो। यानी पोशीदा गुनाह है तो उसकी भी तौबा करो, अलानिया गुनाह है उसकी भी तौबा करो, ज़ाहिरी गुनाह है तो उसकी भी तौबा करो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी भी आदमी ने कोई अमल ऐसा नहीं किया जो अल्लाह के जिक्र से ज़्यादा उसको अल्लाह के अजाब से नजात दिलाने वाला हो। तो इसी रवायत में आया है कि साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की राह में जिहाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हाँ ना अल्लाह की राह में जिहाद बखैर उस शख्स के जो अपनी तलवार से दुश्मनों की गर्दनें उस कदर काटे कि वो टूट जाए। आखिरी जुमला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया। एक और हदीस में आया है कि अगर एक आदमी की गोद में रहम और रुपए यानी दरहम और रुपए हो, एक आदमी की गोद में दरहम रुपए पैसे हो और वो उनको बराबर तकसीम कर रहा हो और दूसरा आदमी बराबर अल्लाह का जिक्र कर रहा हो, तो अल्लाह का जिक्र करने वाला उस दरहम तकसीम करने वाले से अफजल है। यानी जो तकसीम कराना रुपए पैसे दरहम, तो उससे भी अफजल है। अल्लाह का जिक्र करने वाला आला है, यानी आला अफजल दर्जे में होगा, आला दर्जे में होगा। एक और हदीस शरीफ में आया है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम बहुत बेसत के सब्जा रहा, तो एक और हदीस में फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक और हदीस कुर्सी में है कि अल्लाह ताला फरमाएंगे, आज तमाम मैसर को मालूम हो जाएगा कि करम इज़्ज़त व एहतराम के लायक कौन लोग हैं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया, या रसूल अल्लाह बाइज़्ज़त और एहतराम के लायक कौन लोग हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो मस्जिदों में जिक्र के मजलिस महतों को करने वाले, जिक्र करने वाले जो मस्जिदों में जिक्र करते हैं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह ताला फरमाएंगे, आज तमाम मैसर को मालूम हो जाएगा कि करम इज़्ज़त व एहतराम के लायक कौन लोग हैं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया, या रसूल अल्लाह व इज़्ज़त व एहतराम के लायक कौन लोग हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मस्जिदों में जिक्र व मजलिस मुतरम में जिक्र करने वाले हैं। यानी मस्जिदों में जो मजलिस लगती है, अल्लाह ताला की बातें होती हैं, वो जिक्र करने वाले अफजल हैं। आज अल्लाह ताला कह रहे हैं, आज मालूम हो जाएगा कौन अफजल है। जो मस्जिदों में जो मजलिस जो लगती है, अल्लाह ताला की जिक्र होते हैं, बैठते हैं, 10 नमाज पढ़ने गए, 10 के 10 मार रुक गए ना, और जो अल्लाह ताला का जिक्र हो रहा है वो उस मजलिस में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला वो मजलिस बेहतर बताई है। एक और हदीस में आया है कि हर आदमी के दिल के 2 टुकड़ियाँ होती हैं, यानी 2 दिलों की टुकड़ियाँ होती हैं, 2 टुकड़ियाँ होती हैं। यानी हर आदमी के दिल की 2 टुकड़ियाँ होती हैं, एक में फरिश्ता रहता है और दूसरी में शैतान। बस जब वो शख्स अल्लाह के जिक्र में मसरूफ़ हो जाता है तो शैतान पीछे हट जाता है, और जब अल्लाह का जिक्र नहीं करता तो शैतान अपनी चोंच उसके दिल में रख देता है। यानी जब वो अल्लाह का जिक्र नहीं करता तो शैतान अपनी चोंच उसके दिल में गड़ा देता है, कभी भी मतलब उसे चोंच को इतना कर्रा करा देता है कि वो अल्लाह का जिक्र कर नहीं पाता।
तो रख देता है, यानी उसके दिल पर पुलस्त हो जाता है, दिल पर इतना हावी हो जाता है, पुलस्त पड़ जाता है कि वो उसको हटा नहीं पाता। और इस तरह के बसूसे डालता है, इस तरह के बसूसे डालता है कि मैं नापाक हूँ, मैं पाक नहीं, मतलब वो उस अल्लाह का जिक्र कर ही नहीं पाता। जिस शख्स ने फजर की नमाज जमात के साथ अदा की और फिर सूरज निकलने तक दुआएं यानी सूरज निकलने तक दुआएं मांगी बैठा रहा और अल्लाह का जिक्र करता रहा, यानी फजर की नमाज पढ़ी और सूरज निकलने तक अल्लाह का जिक्र करता रहा, दुआएं मांगता रहा, यानी कुछ भी अल्लाह का जिक्र करता रहा, कुछ भी पढ़ता रहा, कलमा पढ़ता रहा, कुछ भी पढ़ता रहा, यानी सबसे फजर की नमाज के बाद सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये कलमा जो भी पढ़ता रहा, जिक्र करता रहा, फिर मस्जिद से वापस यानी जिक्र करता रहा, बैठा हुआ अल्लाह का जिक्र करता रहा, फिर 2 रकातें इशराक की पढ़ी, फिर मस्जिद से वापस आया, यानी मस्जिद में इतनी देर बैठा रहा, सूरज निकला रहा, इशराक की नमाज का टाइम हो गया, 2 रकात ही पढ़ी, बस ज़्यादा नहीं, बस 4 रकात पढ़नी चाहिए, 2 रकात नमाज इशराक की पढ़ी, फिर मस्जिद से वापस आया तो उसको 1 हज और 1 उम्रा का सवाब मिल गया, यानी 1 हज और उम्रा का सवाब मिल गया। जो हज और उम्रा करने जाते हैं तो अल्लाह ताला उसकी हज और उम्रा कबूल कर रहे नहीं कर रहे वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अगर वो इशराक की नमाज तक मस्जिद में बैठा रहा और अल्लाह का जिक्र करता रहा तो उसे बैठे बिठाए 1 हज और उम्रा का सवाब मिल जाता है। तो फिर मस्जिद से वापस आया तो उसको 1 हज और उम्रा की यानी मिकदार अजर मिलेगा, पूरे हज और उम्रा का, पूरे हज और उम्रा का, पूरे हज और उम्रा का सवाब मिलेगा। 3 बार इसमें लिखा हुआ पूरे हज और उम्रा का, पूरे हज और उम्रा का सवाब मिलेगा। इसी रवायत के दूसरे अल्फाज में ये वो 1 हज और 1 उम्रा का अजर लेकर मस्जिद वापस होगा, यानी मस्जिद से जब भी वापस होगा 1 अजर और 1 हज उम्रा का सवाब लेके वापस होगा। लेकिन पहले उसके अखलाक अच्छे होने चाहिए। सबसे पहले अच्छा मोमिन बंदा बनो। अल्लाह ताला आपको किन किन चीज़ों से नमाज राय देगी। अल्लाह ताला बैठे बिठाए आपको हज और उम्रा का सवाब मिल रहा है। सिर्फ 2 रकात नमाज इशराकी पढ़ने से अल्लाह का जिक्र करना है, मस्जिद में बैठना है। ज़्यादा 20 मिनट का टाइम होता है, 20 मिनट के बाद ही आपकी नमाज हो जाती है। जिक्र अल्लाह से गाफिल लोगों के माहौल में अल्लाह का जिक्र करने वाला उस मजहिद की, यानी आप वहाँ से जब पढ़कर आते हो नमाज फजर की तो आकर क्या करते हो, अपने घर में आकर थोड़ा ही अच्छे काम तो करोगे नहीं, तो कि इतने अच्छे काम तो इंसान, क्योंकि शैतान जब 2 टुकड़े होते हैं दिल के, तो एक दिल पर शैतान हावी होता है तो तुरंत शैतान अपना पकड़ लेता है। जैसे ही मस्जिद से निकल के आता है बंदा वैसे ही अपनी चोंच करा देता है, फिर वो क्या है वो गलत करता रहता है। तो इसलिए जब ही बताया कि मस्जिद में बैठा रहे अल्लाह का जिक्र करता रहे तो शैतान उससे दूर रहता है और वो हज और उम्रा का सवाब लेकर निकलता है। तो जिक्र अल्लाह गाफिल लोगों के लिए माहौल में अल्लाह का जिक्र करने वाला उस मजहद की यानी मामंद है जो मैदान जंग से भागने वालों की जमात में साबित कदम रहा। यानी जो इंसान अल्लाह का जिक्र से भागता ना वो उसमें जो मैदान में भागता है उससे साबित है। मैदान जंग से भागने वालों की जमात में साबित कदम रहा। एक और हदीस में आया है कि जो कोई जमात किसी भी मजलिस में जमा हुई और अल्लाह का जिक्र करके बगैर वहाँ से, यानी कोई भी जमात आई मस्जिद में अल्लाह का बिना जिक्र करे हुए निकल जाए तो उसके बारे में सुनिएगा गौर से। बगैर वहाँ से मुंतसिर हो गई, यानी बिना जिक्र करे वहाँ से वापस चली गई, समझो कि वो एक मुर्दा गधे की लाश है, यानी लाश है, मुर्दे गधे की लाश है वो जमात जो अल्लाह का बिना जिक्र करे मस्जिद में आई, अल्लाह का बिना जिक्र करे हुए वो जमात वापस चली गई, तो एक मरे हुए गधे की लाश है। पर जमा हुए थे, यानी एक मरे हुए गधे की जमात पर, यानी मरे हुए गधे की जमात पर जमा हुए थे, क्योंकि अल्लाह का जिक्र तो उन्होंने किया नहीं। जमात आई और वापस चली गई अल्लाह का जिक्र करे बगैर, तो वो एक मरे हुए गधे की जमात पर शामिल हुए थे और उसे खाकर मुंतसिर हो गए, अल्लाह अकबर।
और उनके ये मजलिस क़यामत के दिन उनके लिए बड़ी हसरत व अफसोस का महबूब होगी, यानी वो क़यामत के दिन बड़ी हसरत बड़ी महबूब का सबब होगी। एक और हदीस में आया है कि जो शख्स भी किसी रास्ता पर किसी काम के लिए चला और उस आशा यानी उस रास्ता में अल्लाह का जिक्र नहीं किया, कोई भी रास्ते में चला पर उसने अल्लाह का जिक्र नहीं किया तो ये गफलत उसके लिए असर वो हरियान में का मौजूद होगी, यानी वो असरत जो असर का मैदान है उसमें बरहमान का मौजूब होगी। और जो शख्स भी अपने बिस्तर पर लेटा और उसने अल्लाह का जिक्र नहीं किया तो ये गफलत उसके लिए हसरत व हैरमान का मौजूब होगी, यानी कोई भी बिस्तर पर लेटा अल्लाह का जिक्र नहीं किया, क्योंकि अल्लाह का जिक्र करना चाहिए बिस्तर पर लेटते समय ज़्यादा, कम से कम ज़्यादा नहीं तो आपको 3 बार 4 कुल पढ़ लेनी चाहिए ताकि आपकी हिफाजत रहती है। आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए और अलहम्दो शरीफ पढ़नी चाहिए, दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। इससे क्या अल्लाह ताला हमें बहुत बड़े मर्तबे में शामिल करता है। और ज़्यादा कुछ नहीं करते तो इस्तिग़फ़ार पढ़कर तो ज़रूर सोना चाहिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग कर ज़रूर सोना चाहिए। एक और पहाड़ दूसरे पहाड़ को और सोने की दुआ ज़रूर पढ़नी चाहिए। एक और पहाड़ दूसरे पहाड़ को उसका नाम लेकर आवाज़ देता है, एक पहाड़ दूसरे नाम को लेकर आवाज़ देता है, ए फलां पहाड़, क्या तेरे पास से कोई ऐसा आदमी गुजरा है जिसने गुजरते वक्त अल्लाह का जिक्र किया हो? तो जब वो जवाब में कहता है हाँ, तो वो खुश होता है और उसको मुबारकबाद देता है, आखिरत की दीन की मुबारक देता है उसे, आखिर हदीस तक अब देता है मुबारकबाद। और एक और हदीस में आया है कि अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जो अल्लाह के जिक्र के लिए सूरज, चाँद, लाख व सितारों और सायों के देखभाल रखते हैं और हर वक्त और मौका के मुनासिब अल्लाह का जिक्र करते हैं। एक और हदीस में आया है कि क़यामत के दिन जन्नत वाले किसी चीज़ पर अफसोस न करेंगे, जन्नत वाले किसी चीज़ पर अफसोस न करेंगे बगैर उस साहत के जो उन पर गुजर गई, यानी उस पर अफसोस करेंगे जो बिना अल्लाह के जिक्र करे जो दिन गुजर गया और उसमें इन्होंने अल्लाह का जिक्र नहीं किया। काश उस साहत में भी हम अल्लाह का जिक्र कर लेते और उसका भी अजर सवाब पाते, यानी जन्नत वाले उस दिन का अफसोस करेंगे जिस दिन हमने अल्लाह का जिक्र नहीं किया, काश हम उस दिन भी अल्लाह का जिक्र कर लेते तो और भी अजर पाते। एक और हदीस में आया है कि तमाम जन्नती, यानी तुम इतनी कसरत से अल्लाह का जिक्र किया करो कि लोग तुमको दीवाना कहने लगे, तुम इतनी कसरत से अल्लाह का जिक्र किया करो कि लोग तुमसे दीवाना कहने लगे। एक और हदीस में आया है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को हुक्म फरमाया करते थे कि तू तकब्बुर अल्लाहु अकबर, तकदीर सुभान अल्लाह मलिकुल कुद्दूस और तहलील ला इलाहा इल्लल्लाहु का तादार ख्याल रखा कर और इन्हें उंगलियों पर शुमार किया कर। फरमाया इसलिए कि तुम्हें क़यामत दिन उन उंगलियों से दरियाफ्त किया जाएगा और इन्हें कुव्वत गोयाई देकर बुलाया जाएगा, यानी उंगलियों से क़यामत के दिन जिक्र किया जाएगा, फिर इन्हें बुलाया जाएगा और वो यानी वो बोलेंगी और कितनी तादाद में तकबीर तकदीर तहमील की थी वो सब बताएंगी, आपकी उंगलियां बोलने लगेंगी अल्लाह ताला के आगे कि इस बंदे ने मेरे लिए इतनी की। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से खिताब करके फरमाया, तुम तस्बीह सुभान अल्लाह और तकदीस सुभान अल्लाहिल मलिकुल कुद्दूस और तहलील ला इलाहा इल्लल्लाहु को अपने ऊपर लाजिम कर लो और कभी इनसे गफलत न करो कि तुम अल्लाह की रहमत से फरामोश महरूम कर दी जाओगी,
यानी इनसे गाफिल मत होना। मालिकुल कुद्दूसुल, यानी ये हम जुमा के दिन भी पढ़ते हैं इसको। तो सुभान अल्लाही और तकदीर, यानी सुभान अल्लाहिल मलकुल कुद्दूस है, ये से जुमे की नमाज के बाद भी पढ़ा जाता है। तो ये बहुत ही फ़ायदे की दुआ है ये। तो इसे डेली में पढ़ने के लिए बताया, डेली में इसको पढ़ती रहे। औरतों को खास करके खिताब किया है कि ये तस्बीह सुभान अल्लाह और सुभानल मलकुल कुद्दूस और ला इलाहा इल्लल्लाह, ये 3 तस्बीह कसरत से पढ़ा करें। एक और हदीस में आया है कि हदीस अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीधे हाथ की उंगलियों पर तस्बीह पढ़ते हुए देखा है। एक और हदीस में आया है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुझे सुबह की नमाज के बाद से सूरज निकलने तक अल्लाह का जिक्र करने वाले लोगों के साथ बैठना उससे ज़्यादा पसंदीदा है कि मैं हजरत इस्माइल की नस्ल के 4 गुलामों को आज़ाद कर दूं। हजरत इस्माइल के 4, उनकी कौम के 4 गुलामों को आज़ाद कर दूं, उससे भी ज़्यादा अजीज है जो सुबह की फजर की नमाज पढ़ के अल्लाह का जिक्र करता रहता है इसरा की नमाज तक। तो वो अभी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है उसके साथ बैठना। तो आपके साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे होते हैं, सिर्फ 20 मिनट का वास्ता होता है उस टाइम। और उसी तरह मैं उन लोगों के साथ बैठूं जो असर की नमाज के बाद सूरज डूबने तक अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं। ये मुझे उससे ज़्यादा महबूब हैं कि मैं 4 गुलाम और औलाद इस्माइल के आज़ाद कर दूं। यानी 2 वक्त बताएं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी सुबह फजर की नमाज के बाद इसरा की नमाज तक और असर की नमाज से मगरिब की नमाज तक अल्लाह का जिक्र करते रहें। तो ये अल्लाह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है। यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से 4 गुलाम आज़ाद कर दें, उससे भी बेहतर है, यानी उससे भी ज़्यादा अजीज़ है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तन्हा सफ़र करते वाले सब्बत ले गए, यानी तना सफ़र करने वाले सब्बत ले गए लोग हैं। आपने फरमाया कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द औरत हैं जो तना सफ़र करते हैं और फिर अल्लाह की ज़बान, यानी अल्लाह के जिक्र से ज़बान उनकी तर रहती है, कसरत से अल्लाह का जिक्र करते हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती, वो अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं। यानी वो ले गए। इस रवायत की दूसरी अल्फाज में है अल्लाह के जिक्र के सीधाई, ये अल्लाह का जिक्र उनके गुनाहों के बोझ हल्के करता रहता है। यानी जब वो अल्लाह का जिक्र करते हैं सफ़र में, तो वो अल्लाह के जिक्र की तैनाई की वजह से उनके जो गुनाह के बोझ हैं वो हल्के होते रहते हैं। चुनांचा वो क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में हल्के फुल्के होकर आएंगे। क़यामत दिन अल्लाह के दरबार में हल्के फुल्के होकर आएंगे। एक और हदीस में आया है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि अल्लाह ताला ने हजरत यही बिन ज़िक्र अलैहिस्सलाम को 5 बातों का हुक्म दिया कि वो खुद भी इन पर अमल करे और बनी इसराइल को भी हुक्म देकर वो भी इन पर अमल करें। रावी ने पूरी हदीस बयान की, यहाँ तक कि हजरत यहाँ ने कहा कि मैं तुमको हुक्म देता हूँ कि तुम कसरत से अल्लाह का जिक्र किया करो, इसलिए कि उस जिक्र करने वालों की मिसाल उस शख्स की सही है जिसके तहाकब में दुश्मन इंतहाई तेज व रफ्तार के साथ निकला हो और वो दुश्मन भागते भागते एक महफूज किले तक पहुंच गया हो और उसमें पनाह होकर दुश्मन से हिफाजत में रह गया हो, जान बचा ली हो। बल्कि इसी तरह अल्लाह बंदा, यानी इसी तरह अल्लाह का बंदा अपने दुश्मन शैतान से अल्लाह ताला के जिक्र के सिवा किसी चीज़ से अपने को नहीं बचा सकता। यानी अल्लाह ताला के अजाब, अल्लाह ताला की जो हम पे जो चीज़ पड़ने वाली है, सिर्फ अल्लाह का जिक्र ही हमको उस चीज़ से बचा सकता है। जैसे दुश्मन भागता है और फिर अच्छी जगह पे अपनी पनाह पा ली, उसने सेफ जगह पर दुश्मन से अपने आप को बचा लिया, और हम भी अपने आप को अल्लाह के उन अजाबों से, उन जो हमसे जिक्र होंगे उन चीज़ों से हम बता सकते हैं अल्लाह ताला का जिक्र करके। जो हमसे दिन में, क्योंकि हम इंसान हैं मूमन बंदे, तो बनना बहुत मुश्किल है। तो हम इंसान है 24 घंटे में 24 घंटों में यानी कितने गुनाह करते हैं, तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, उससे हमारे गुनाह हटते रहते हैं।
तो ये हमने 3-4 वीडियो बनाई हैं, प्लीज़ आप ज़रूर इन वीडियो को देखिएगा, दुआ की वीडियो, क्योंकि आपकी अगर आप इन पे अमल करते हो ना, जो चीज़ें हमने आपको यानी अभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सुन्नत अभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करता है उसके अमाल ही सही है, क्योंकि हमें अभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़बान अल्लाह के ज़िक्र से तर होनी चाहिए ताकि हमारे गुनाह लिखे नहीं जाएँ, गुनाह हमारे झड़ते जाएँ हाल की हाल। क्योंकि हमें ऐसा भी नहीं करना कि गुनाह करते रहे, अल्लाह का जिक्र करते रहे, जो कि हमसे अनजाने में जो गुनाह होते हैं वो हमारे गुनाह झड़ जाते हैं अल्लाह का जिक्र करने से। तो अल्लाह के जिक्र में हमारी ज़बान तरोताज़ा रहनी चाहिए और गुनाहों से परहेज़ करना चाहिए, जितना हो सके हमें गुनाहों से बचना है, हराम खाने से बचना है, झूठ बोलने से बचना है, बुराई करने से बचना है, चुगली करने यानी चुराई और बुगली जिस सब उसी में आती है, तो उस चीज़ों से बचना है, जादू टोनाओं से बचना है, किसी का बुरा चाहने से बचना है, क्योंकि अपने लिए भला चाहना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि देने वाला तो अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह ही नमाजने वाला, तो सबका भला चाहें ताकि अल्लाह हमारा भला कर दे। तो अल्लाह के लिए तो सभी बंदे प्यारे हैं, तो हमें किसी से भी कोई जी नहीं है कि इसे अल्लाह इसे मत नमाज उसे मत, अल्लाह सबको नमाज और हमको भी अल्लाह अता करे। तो ऐसी ही दुआ किया करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आती तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें ताकि हर इंसान अच्छा मोमिन बंदा बन जाए और ताकि अल्लाह के करीब हो जाए, अल्लाह ताला उनकी दुआओं को अरसे अजीम तक ले जाए ताकि कबूलियत हो जाए। और हमारी तमाम दुआएं हम सब बहन भाइयों की जितनी भी उम्मती हैं सबकी दुआएं अल्लाह ताला अपनी बारगाह इलाही में कबूल करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमारी तमाम दुआएं कबूल हो जाएं, तमाम परेशानी दूर हो जाए। सहबान की रात सभी अपनी अपनी मग़फ़िरत की दुआएं करें, दुनिया और आखिरत की भलाई की दुआ करें। बस आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।